अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे डिजिटलाइजेशन के हवाले से। हम देख रहे हैं कि इकॉनमी की डिजिटलाइजेशन की जो एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये एक अव्वलीन तरजीह है कि किसी ना किसी तरीके से मईशत को डिजिटलाइज किया जाए, कैशलेस इकॉनमी हो। और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इन द मीन्स ऑफ के इकॉनमी जो है वो किसी तरीके से जो है वो एक डिजिटाइज हो जाए। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है। जितना हो सके ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो, जितना हो सके आपकी पेमेंट सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो, तो उससे ये होगा कि आपकी जो एक ट्रांसपेरेंसी है, हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें बहुत फ़रोग मिलेगा। और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे टैक्स का निज़ाम, हमारे लिए जो एक पूरे साल का जो एक डिसिप्लिन है वो मैनेज हो जाता है। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिजिटाइजेशन को एक अव्वलीन तरजीह करार दिया है, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे इस ईयर के स्टार्ट से, जब ये एक हम देख रहे हैं काइंड ऑफ जो एक रिदम क्रिएट हो चुका है, वो आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आज ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे चाइनीज़ टेक्सटाइल ग्रुप इस्लामाबाद में, उसके लिए खुसूसी इक्तसादी जोन यानी कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिक जोन का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। बड़ी खुशाइन बात है, खासकर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जोन की, वो भी चाइनीज़ अगर टेक्सटाइल ग्रुप है उनके लिए किया गया है, तो यकीनन इससे पाकिस्तानीज़ भी मुस्तफ़ीद होंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अगर ऐसी इनॉग्रेट होती है तो उसके ऑटोमेटिकली फ़ायदे जो है वो पूरे मुल्क को होते हैं, आम आवाम को होते हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ चाइनीज़ कंपनी का पंजाब में इलेक्ट्रिक कार्स के जो प्लांट हैं उनको लगाने का ऐलान किया गया है। खासकर ईवी कार्स फ्यूचर है, खासकर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। पूरी दुनिया की यही कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो आया जाए। और इसी तरीके से पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी इसमें पेश दिखाई दे रहा है। खासकर ईवी कार्स के हवाले से इस साल रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। जितनी न्यू कंपनीज आ रही हैं चाइनीज़ कंपनीज, जितनी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए जाने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। डिफरेंट एस्पेक्ट से कोशिशें की जा रही हैं। और आइडिया ये है कि ओवरऑल हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि इकोनॉमी के नंबर बेहतर किए जाएँ। और हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की शराकतदारी को समाजी फलाई मनसूबों के आगाज़ को तेज़ करने की हिदायत की गई है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक नया माइलस्टोन देखा गया है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर तेज़ी देखी गई है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और साथ साथ इतना एक बेहतरीन मार्केट की अप्रोच देखी जा रही है। इस वीक के स्टार्ट से एक एंथुजियाज्म देखा जा रहा है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इकॉनमी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, देखते चलते हैं कि आज की जो इकॉनमी के नंबर्स हैं और साथ साथ जो आज इकॉनमी की स्टोरीज हैं उसके हवाले से क्या चीज़ें हैं। लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास इकॉनमी की एक रिपोर्ट है, देखते चलते हैं। खुसूसी इक्तसादी जोन्स पाकिस्तान की मईशत के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। ये गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने, बरामदात बढ़ाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने में भरपूर किरदार अदा करते हैं। खुसूसी इक्तसादी जोन से सनती तरक्की तेज, रोजगार के मौक़ों में इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होकर मईशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खुसूसी इक्तसादी जोन्स का इफ्तिताह कर दिया है, जो चीनी टेक्सटाइल ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से कायम होगा। इस मंसूबे पर 5 साल में $100 मिलियन की सरमायाकारी होगी और इससे मुल्की बरामदात में सालाना बुनियादों पर $400 मिलियन इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इकदाम टेक्नोलॉजी की मुंतकली, महारतों के फरोग और पायदार सनती तरक्की में मुआविन होगा। उन्होंने चीनी सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि हुकूमत मंसूबे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये इकदाम न सिर्फ माशी तरक्की का नया दरवाजा खोलेगा बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। चीनी कंपनी के चेयरमैन हवांग वी गो ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान में एक जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री कायम करने के लिए पुरअज़्म है। यह मंसूबा पाक चीन इक्तसादी राहदारी का हिस्सा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित करीबी ताल्लुकात का ये मंसूबा एक और संगमील साबित होगा। चीन की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों बिलखुसूस सीपैक को मुल्की मईशत की लाइफ लाइन करार दिया गया है। सीपैक के दूसरे मरहले में सनती तरक्की, खुसूसी इक्तसादी जोन्स, ज़राअत, रोजगार के मौके और साफ तवानाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में सनती ढांचे को मजबूत बनाने, बरामदात बढ़ाने और रोजगार के नए मौके फराहम करने में संगमील साबित होंगे।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। हम देख रहे हैं कि खासकर चाइनीज़ ग्रुप को वेलकम करना और साथ साथ इस्लामाबाद में ये इकोनॉमिक जोन कायम करना एक खुशाइन बात है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, खासकर जीएसपी प्लस स्टेटस भी है, हमारे पास रीजनल टैरिफ के हवाले से भी अब चीज़ें काफ़ी खुशाइन हैं। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि नए जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको भी जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करें तो आज की जो पोजीशन है इकोनॉमी के, एक बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज जो कि दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी गई है। आज ऑल टाइम हाई देखा गया है, 1700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर कॉल, अहमद चुनॉय साहब ने ज्वाइन किया है हमें। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुनॉय साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सबसे पहले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देखी जा रही है, वीक के स्टार्ट में एक एनर्जी देखी जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टर्स का, बाकी का जो जो भी मुख्तलिफ टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो बल्क इन्वेस्टर हो, और ख़ास तौर पे आज जो आपने आखिर में रैली देखी, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी इत्तलात है वो ये हैं कि उसमें बड़े इन्वेस्टर्स खास तौर पे म्यूचुअल फंड वगैरह जो हैं वो आए और किसी भी रेट पे जो है उनको माल खरीद रहे हैं, और सेलर्स कम मिल रहे हैं। जब सेलर्स कम मिल रहे होते हैं और बायर ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर है मार्केट जो है वो अपचार्ज होती है, और इस वक्त मार्केट की यही पोजीशन है। मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है, ये पाकिस्तान की जो सही समझ में माशी पॉलिसी है उसका समर है। और यहाँ पे लोगों को ये अंदाज़ा है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड जो है वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स के हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेशन किया है। साल भर में अगर 100% ओवर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बिजनेस या इससे अच्छा मार्कअप या इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेशन जो है वो किसी एवेन्यू में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने चुनाव साहब। ये भी देखना जा रहा है कि मार्केट के जो नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो बहुत अपवर्ड डायरेक्शन देखे जा रहे हैं, यानी कि मार्केट में कुछ लोग का कहना था कि अभी करेक्शन एक्सपेक्टेड है और ये होगा और वो होगा, लेकिन इन तमाम कया सराइयों के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। तो क्या लगता है मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, और वो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट में एंट्री लें तो क्या एडवाइस करेंगे उनको कि इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट? देखिए, इट्स ऑलवेज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई राइट टाइम नहीं होता। इट्स ऑलवेज अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन कि कौन से स्क्रिप्ट्स मैंने लेने हैं, कहाँ मैंने जाना है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन लेना है उनके लिए हर वक्त जो है वो मार्केट खुली है और हर वक्त मार्केट में आ सकते हैं। जहाँ तक मार्केट परसेप्शन का ताल्लुक है, मार्केट परसेप्शन बेहतर है। हम कोई नेगेटिव बात नहीं करते। गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान किसी मुश्किल सूरत हाल का दुचार होता है तो जाहिर है उसका इफेक्ट तमाम बिजनेसेस पे आता है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी आ सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज मार्केट बेहतर हालत में है, मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, और आइंदा आने वाले दिन भी मैं जाती राय में समझता हूँ कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। के नंबर्स आप बेहतर देख रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद तवक्कुआत हैं, तो नेक्स्ट स्टॉप कहाँ देखते हैं, कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर देखते हैं आपके ये मंथ में हम अचीव देखिए, करेंगे? ये खुदा न खास्ता हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि ये कोई प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट बेहतर रहेगी। इट कैन गो टू एनी लेवल। इट नेक्स्ट लेवल जो है वो बहुत ऊपर है। और ये जो क्रैश सराइयाँ हैं कि ये मार्केट डूब जाएगी और माल ना खरीदें और अभी इन्वेस्टर्स माल छोड़ देंगे, ये वो है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई हो। मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हैं, और उन डायनामिक्स और उन फंडामेंटल पर अगर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आज भी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन मिल जाएगा, और ये तमाम जितने भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो टूट जाएंगे। राइट, वेल अहमद चुनाय साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेल थैंक यू सो मच। हमें ओवर कॉल आप मौजूद रहे। हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के जहां नंबर्स बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, वहीं इकोनॉमिक नंबर्स और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स जो है वो काफ़ी बेटरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रिया ज़िया साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर सबसे पहले ज़िक्र साहब ये बताइए कि चाइनीज़ ग्रुप इस्लामाबाद में इकोनॉमिक जोन में जो है वो वेलकम किया जा रहा है। टेक्सटाइल ग्रुप है वो ऑफ कोर्स, और ख़ासकर चाइना के साथ हमारे पहले इंस्टिंक्ट अटैच दिखाई देते हैं हमेशा से, एक ब्रदरली कंट्री है। और साथ साथ जो इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर है वो भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ से इंडस्ट्री मूव करेंगी पाकिस्तान, और फिर आइडिया ये है कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने का प्लान है। तो कैसा दिखाई दे रहा है ये प्लानिंग और ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो कि चाइना और पाकिस्तान कंबाइन एफर्ट के साथ कर रहे हैं?
जी, पहले तो ये है कि बहुत बड़ी बात है, चाइना ने इतना कॉन्फिडेंस शो किया कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए वो रेडी हो गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल आपकी जब कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वो आपको पता है लॉन्ग टर्म बेस्ड होती है, तो दैट मीन्स कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन. तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज़. जो असल बात है वो ये है कि इट्स विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, और उसकी मेन वजह ये है कि जिस तरह ये यूएस गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है, जिसकी वजह से टैरिफ जो कि पहले पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे अब आ गए हैं. एंड मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि टाइमली हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अप्रोच किया अमेरिकन कॉमर्स को, मिनिस्ट्री को, और उनके साथ बैठ के अपनी सेटलमेंट की, जो कि मिसाल है हमारे नियरेस्ट नेबर्स इंडिया है वो नहीं कर सका उस चीज़ को, तो उसका नेट इफेक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है. कितनी लॉबिंग की थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, ये तो एक होता है ना कि आपने एक कारमा भी तो होता है, तो वो भी तो एक इम्पैक्ट है, और पाकिस्तान ने हमेशा ही बेहतरी की है, रीजन में पीस किया है. पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही है. अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबर्स अपने आप को थोड़ा ज़रा अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ये चीज़ें उनके खिलाफ भी जाती हैं. तो पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट. एक तो सबसे बड़ी बात कि ये गवर्नमेंट ने स्टेबिलिटी दी है. जितनी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट था, इन्होंने डॉलर को स्टेबलाइज किया है, और अब टैक्स रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और जिसका मतलब बॉटम लाइन ये कि आने वाले फ्यूचर में डिजिटलाइजेशन से हमारा इंटरेक्शन विद एनी पर्सन विद एफबीआर कम हो जाएगा. और अकॉर्डिंगली इसमें प्लस माइनसेस हैं जिस पे हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वी फील कि ये जो डिजिटलाइजेशन है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है, किसी को रिफ़ंड के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती. सिस्टम में आप जाते हैं, एंटर करते हैं, अकॉर्डिंगली वो आपका रिफ़ंड भी बाय मेल आ जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ डन. तो पाकिस्तान में अब ये कि ये चीज़ें जब आनी शुरू हो जाएंगी, इट विल बिकम इवन मोर बिजनेस फ्रेंडली. तो इस वजह से वी आर वेरी पॉजिटिव कि चीज़ें जो है राइट डायरेक्शन में हैं. इट विल टेक अ लिटिल वाइल, लेकिन ये है कि अब कुछ चैलेंजेस भी हैं हुकूमत के लिए, और काफ़ी जो अभी सैलाब की वजह से तबाही हो रही है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, उसका भी इफ़ेक्ट हो सकता है अगले 2-3 महीनों में. पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लॉस आया, और ऑब्वियसली उसका जो भी नुकसान है वो हम सबको मिल के बेयर करना पड़ेगा. तो लेट्स होप कि वहाँ पर भी चीज़ें इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो इस तरीके से ना तबाही हुई हों जैसे हम पहले देखते रहे हैं, उससे भी हमारी इकॉनमी को जो है काफ़ी यानी फ़र्क पड़ सकता है. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट कि उसको कैसे सेटल करती है. एक तरफ इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे भी निपटना है. चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे आगे निपटने के लिए भी प्लानिंग करनी है. दी अपॉर्चुनिटी अभी इस वक्त जो आप देख रही हैं, बेसिकली देखें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान को जो करंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जी, नई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके पास नई टेक्नोलॉजी आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रहेगी. अच्छा, चाइना एक तरफ अगर टेक्सटाइल के शोबे में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट ओवर के हवाले से सोच रहा है, वहीं ईवी कार्स के अंदर भी काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट है, और पाकिस्तान में ख़ासकर हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो वहाँ प्लांट लगाने का कहा जा रहा है. तो कितना ज़्यादा पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा, नंबर 1. नंबर 2, हम ऑटो सेल्स देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी ऑटो के शेयर्स देख रहे हैं, तमाम ऑटो सेक्टर जो है वो बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है. ये बेसिकली द वे फॉरवर्ड जो पाकिस्तान क्या दुनिया के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. पाकिस्तान जिस चीज़ को लैक कर रहा था वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है, जिसकी बेस पे चूँकि जो आपकी यूनिट रेट था फॉर इलेक्ट्रिक चार्जिंग वो काफ़ी डबल बल्कि ट्रिपल चार्ज हो रहा था, जो गवर्नमेंट ने रैशनलाइज कर दिया, जिसका मकसद ये है कि इवेंचुअली आप जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करेंगे तो उस पे आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, और उसका मतलब ये है कि लोग इलेक्ट्रिक को पसंद करेंगे, और इवेंचुअली आपका डिपेंडेंस ऑयल पे कम होती जाएगी, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पे काफ़ी प्रेशर कम हो जाएगा. तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेलकम साइन, और आई होप कि पाकिस्तान से फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी हों, और होंगी अगर पॉलिसीज़ हमारी पहले हमारे अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, तो हमारी अपनी डिमांड इतनी होगी कि आपको काफ़ी ये ट्रांजिशनरी स्टेज है जिसमें आप कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक पे जाएंगे. पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जा रही है. आप फिनलैंड को देख लें, आप नॉर्वे को देख लें, तो उन सब ने तकरीबन उनके मुल्क के अंदर है ही सारी इलेक्ट्रिक. तो पाकिस्तान चूँकि एक बड़ा मुल्क है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव चाइनीज़ एज आवर फ्रेंड्स. तो वो लीडिंग टेक्नोलॉजी है इस वक्त दुनिया की. इस वक्त टेस्ला से भी बड़ी
कंपनी BYD जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आ चुकी है। दिस इज एन एक्सीलेंट साइन। आपने डिजिटाइजेशन का जिक्र किया था अभी इससे पहले कमेंट के अंदर। हम देख रहे हैं डिजिटलाइज करना इकोनॉमी को, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सूरत में हो या टैक्सेस के निज़ाम की सूरत में हो, रिफॉर्म्स दोनों तरीके से किए गए हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वाकई एक काबिल सताइश है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि ख़ासकर हमारे पास अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल वे में, तो हमारे पास डिजिटल वॉलेट्स में भी जो बनने में इजाफा हो गया है तेज़ी से। इसके हवाले से ही बताइए, और ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एक तरफ जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि अगर हम कैश की बात करते हैं शॉप्स पे जाते हैं, यानी कि अब तो कंपलसरी हो गया, तमाम आउटलेट्स पे भी ये QR कोड भी रखे हैं, आप सारी चीज़ें कंपलसरी करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मज़ीद? देखिए, ये जो डिजिटलाइजेशन है, पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा जो स्टेट बैंक है और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं दे हैव बीन अप टू मार्क। मेरे हिसाब से जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने में स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पर्सनली स्पीकिंग हम खुद इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो जो हम ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन के अलावा आप करते ही नहीं हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो काम आप पहले चेक काटते थे फिर भेजते थे बंदे को, वो सारा काम आपका ख़त्म हो चुका। आप किसी भी ट्रांजेक्शन को 24 आवर्स में एनी टाइम कर सकते हैं, विच मीन्स कि एक तो आपका बैंक का आना जाना ख़त्म हो गया। अब इसी तरह आपका टैक्स के अंदर भी, जिस तरह आपके साथ अभी जो पहली बात हुई है उसके अंदर भी ये सिलसिला सारा शुरू हो जाएगा। तो आप इवन विद मिनिमम स्टाफ ऑफ 5 और 10 पीपल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। बिफोर दैट इट वाज नॉट पॉसिबल। और उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी टैक्सेशन है आपको सब डिजिटली ही आ रही है, कि आपका विद होल्डिंग टैक्स कितना कट रहा है, आपका बाकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी कट रही है, तो वो गवर्नमेंट के पास भी जा रही है और आपके पास भी आ रही है, चाहे आपने क्लेम करना है या चाहे आपने उसको एडजस्ट करना है। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर एवरीबडी। जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड है उसमें आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, रीजनल अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास अब हमने ये चीज़ें तेज़ कर दी हैं कि हमारे जो बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशनशिप हैं वो कितना एक तेज़ होते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो कितना बढ़ सकते हैं, हमारे रेमिटेंसेस और मज़ीद कितना बढ़ सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स कितनी बढ़ सकती हैं। तो क्या देखते हैं आप कि इस साल के अंदर अगर हम थोड़ा सा कंपाइल करें चीज़ों को और देखें तो फिस्कल डिसिप्लिन मैनेज हो रहा है, चाहे हम पेमेंट रोल ओवर की बात करें या पेमेंट सिस्टम की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव मैनेज्ड। अब अगर हमारे पास एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को या डिफरेंट कंट्री से पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, इसके अंदर हमारी जो एक ह्यूमन फोर्सेस हैं वो कितनी ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेंगी, साथ साथ उनके पास कितनी एफर्ट्स होंगी और SMEs का क्या रोल होगा? देखिए जी, ये वैसे चूँकि आप पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के दुनिया का जो तरीका है वो ये है कि स्टॉक मार्केट जो होती है बेसिकली दैट इज़ द शो केस फॉर एनी कंट्री। जब आपकी स्टॉक मार्केट ग्रो करती है तो उसका मतलब ये होता है कि पीपल हैव कॉन्फिडेंस। अब दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच इन दैट सेंस कि जब आपकी स्टॉक मार्केट जब शो केस आपका अच्छा चल रहा है तो मुल्क है इसमें अप्स एंड डाउन रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह अभी मैंने आपसे डिस्कस किया प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो उसके लिए उस शो केस को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म जाए। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है तो आपके रेवेन्यूज चाहे गुड और बैड इट कीप्स ऑन कमिंग और इवेंचुअली दिस इज़ व्हाट द कंट्री हैज़ टू डू। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला फोकस आपका जो था आपने अचीव कर लिया है। गवर्नमेंट ने अपनी प्रूडेंट पॉलिसीज़ के साथ जो स्टॉक मार्केट को स्ट्रेंथ दी है, अब उसको कैश करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आपका इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, लोग चाहते हैं कि अब वो बिजनेसेस की तरफ आए, लोग चाहते हैं कि अब वो स्टॉक मार्केट की तरफ आए, क्योंकि बैंक्स में रिस्क फ्री अमाउंट नहीं मिलेगा इतना जैसे मिलता आ रहा था। एग्जैक्टली इसमें इस वक्त जो गवर्नमेंट का आने वाले वक्त का चैलेंज है वो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है हाउ टू ब्रिंग इट डाउन। वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बट एटलीस्ट इट्स नॉट गोइंग अप, इट हैज़ कम डाउन स्लाइटली। मगर उसको अब फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि जो बेसिक यूटिलिटी है फॉर एनी इंडस्ट्री इज़ बेसिकली बैंक तो है ही है, लेकिन आपकी जो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एक बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। काफ़ी इंडस्ट्रीज जी
बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमारी जो एक इलेक्ट्रिकल यानी कि पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका का जो इशू था वो गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रही है। इन द मीन्स ऑफ अगर हम IPPs के हवाले से बात करें तो यहाँ भी चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं और काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो रहा है। वेल ज़िक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। साथ साथ हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स भी रेडी हैं। लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट में जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई अचीव किया है वो क्या क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,46,491.63 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,48,395.71, लोअर वाज 1,46,403.64 एंड फाइनली क्लोजर 1,48,196.42 यानी कि 1,704.79 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। इट्स अ वेरी गुड साइन। हम देख रहे हैं 1,48,000 फाइनली क्लोजर में हमारे पास अचीव हो चुका है। इससे पहले हम ऑल टाइम हाई में अचीव कर चुके थे इंट्राडे हाई में, बट हमारे पास जो क्लोजर पे नंबर्स ये अचीव नहीं हुए थे, तो आज का हम कह सकते हैं इट्स अ बिग डे कि मार्केट ने एक अच्छे नंबर्स जनरेट किए हैं। दैट्स इट। चलें जी एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि सिंध ने पहले B2B ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के हवाले से झम्पीर में 300 एकड़ ज़मीन जो है वो मुख्तस कर दी है। आज जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ OGDCL ने बलूचिस्तान में झल मक्सी प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी से कंप्लीट कर लिया है। बड़ी अच्छी न्यूज़ है आजकल हम देख रहे हैं, ख़ासकर OGDCL PPL ये तमाम जो एक गवर्नमेंट एंटाइटीज़ हैं और इसमें जो है वो एक अच्छा जो है वो चंक क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इन द मीन्स ऑफ डिस्कवरीज तो पाकिस्तान में एक अच्छी डिस्कवरी क्रिएट हुई है। अगर थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात करें तो यहाँ भी इनके शेयर्स प्राइस भी जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ फेसलेस क्लियरेंस के हवाले से बात करें तो गाड़ियों की दरामद में तकरीबन 41% इजाफा देखा गया है और ये बढ़ चुकी है। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और साथ साथ ज़रूरी तरक्याती बैंक की प्राइवेटाइजेशन के लिए मालियाती मुशावरती खिदमात के अग्रीमेंट पे जो है वो साइन हो गया है। आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द मीन्स ऑफ अगर पूरे साल का डिसिप्लिन के हवाले से बात की जाए। और साथ साथ गवर्नमेंट ने LNG दरामदात के लिए दरामदात कम करने के लिए गैस और सेक्टर के लिए जो है वो इस्लाहात के इकदाम शुरू कर दी, यानी कि इसमें भी रिफॉर्म्स देखे जाएंगे। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए यूजेज जो है वो फ्रेंडली हो सकते हैं, कितनी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम, कितना ज़्यादा हम इस पर कर सकते हैं। आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम उस्मान साहब। सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं खासकर फेसलेस क्लियरेंस के हवाले से, तो कस्टम्स में कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि न्यू ये एक एरा ओपन हुआ है। और दूसरा ये कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कार्स की इंपोर्ट की तो ये तकरीबन बढ़ चुकी है 41%, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और ख़ासकर ये जो FBR के इनिशिएटिव्स हैं ये कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे इस ईयर के लिए? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। और ये बिल्कुल फेसलेस जो आया सिस्टम ये कुछ अर्सा पहले मुतारिफ़ कराया गया और इसका मेन जो पर्पस था वो यही था कि आपकी जो क्लियरेंस है उसमें एक जो इंटरेक्शन बिटवीन द क्लियरिंग एजेंट्स और कस्टमर्स कह लें और जो वहाँ पे गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं उनसे ना हो। डेफिनेटली करप्शन वाज एन इशू, अदर इश्यूज वर देयर, तो वो मैनुअल था। अब उस मैनुअल से जब से फेसलेस पे आया है तो उससे एक तेज़ी आई है, थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। इश्यूज भी हैं उसके अभी कुछ, फॉर एग्जांपल एक दो इश्यूज ये फेस किए गए कि फेसलेस एक साथ रोल आउट नहीं हुआ। कराची में रोल आउट हुआ, कुछ पोर्ट्स पे रोल आउट हुआ, बट अगर इंपोर्ट पूरी करनी है आपने तो आपको हर एयरपोर्ट पे, हर ड्राई पोर्ट पे, हर सी पोर्ट पे करना पड़ेगा। फेसलेस मींस कि आप थ्रू मशीन जो है वो आप बेसिकली इट मींस कि जब आपका सामान पहले आता था लेट्स से कराची पोर्ट पे, तो पहले आपको पता होता था कि ये किस अप्रेजर को असाइंड है और उसको पता होता था ये किस क्लाइंट का आ रहा है। लेट्स से अगर मेरी कंपनी का सामान आ रहा है तो अप्रेजर को पता होता था कि इसका आ रहा है एंड आई कुड कॉन्टैक्ट हिम और ही कुड कॉन्टैक्ट अस।
फेसलेस में ये हुआ है कि ना उस साइड को पता है कि किसका सामान आ रहा है, ना हमें पता है कि कौन हमारा सामान अप्रेस कर रहा है। पहले वो ये समझा जाता था कि इस गठजोड़ की वजह से भी करप्शन हो रही थी, जिसकी वजह से नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा था। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर पे अगर लेट्स से आपका ड्यूटी बन रही है 10 लाख रुपए, तो वो एक सामने ये आया कि बिकॉज देयर वाज फेसलेस का मतलब है कि फेस हटा दिया गया। जब फेस मौजूद था तो देवर वही वाली बात है ना कि जितना आप गवर्नमेंट पब्लिक में इंटरेक्शन कम करेंगे तो करप्शन भी कम होती है। तो ये एक इसका मकसद था। और प्लस फिर एक्सपेडाइट इसके इम्पैक्ट आए आप समझते हैं? इसके इम्पैक्ट आए, जिन जिन पोर्ट्स पे ये हुआ उस पे आए, लेकिन कुछ जगह क्लॉग भी हुए। फॉर एग्जांपल हमने लाहौर ड्राई पोर्ट कुछ अर्सा पहले सुना कि वो क्लॉग हो गया, बिकॉज जब इनिशियली सिस्टम आया तो कुछ लोगों ने इसको बाईपास करने की कोशिश की, तो ड्राई पोर्ट्स के जरिए सामान निकलने लगे। तो फिर हमने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि हर जगह ये लेके आए। तो ये जो गाड़ियों की इम्पोर्ट भी बढ़ी, यस फेसलेस का भी इसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन एक आपको याद होगा कि बजट में भी गाड़ियों की इम्पोर्ट्स को है अलाउ किया गया, वो बढ़ा दी गई, 5 years आई बिलीव कर दी गई, और उसमें चूंकि पहले नहीं थी तो उसकी वजह से भी आई थिंक इम्पैक्ट आया होगा। तो फेसलेस भी है, और आई थिंक बजट में जो ये इंपोर्ट ऑफ कार्स की दिए गए उसकी वजह से भी ये नंबर्स आपके बढ़े हैं। इट्स अ गुड साइन। अच्छा, अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करें तो कुछ इकॉनमी के हवाले से हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, ख़ासकर कुछ अगर नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो क्या न्यूज़ है उस्मान साहब? और हमने रिसेंटली भी आप लोगों की भी मीटिंग देखी है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, तो इकॉनमी के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन को भी फ़रोग दिया जा रहा है। मतलब चीज़ें हैं जो बजट में ऑन कार्ड्स रखी गई थी, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी उसके ऊपर एक इनिशिएटिव लिए जाएंगे। नहीं, मैं कमेंट करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि बजट के बाद जैसे ही बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अनोमलीज पे बात हुई तो एक कमेटी उन्होंने फॉर्म की, उस कमेटी के साथ इंटरेक्शंस हुई, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट वो एंड में रिजॉल्व हो गई वो सिचुएशन। और अब वो हमारे पास 2 दिन पहले रावलपिंडी चेंबर भी आए थे हमारे साथ। उन्होंने 14 अगस्त की तकरीब में एक बड़ी डिटेल गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर रोड मैप। और ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी उनसे यही एक्सपेक्ट करती है कि ही ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, वो मसाइल समझते हैं प्राइवेट सेक्टर के कि वो उनको एड्रेस करेंगे। तो वहाँ एक तो बड़ी खुशाइन बात उन्होंने की कि जी काइबो रेट जो है इज़ फर्दर एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड, जो एक बिजनेस कम्युनिटी की बहुत होना चाहिए। देखिए हर ये 2 मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इस बार उन्होंने ये एक आप लोगों को इंडिकेशन दे दी जी, क्योंकि पहले वो कहते नहीं थे, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही सेड इट, तो इसलिए हम लोग जरा उसको ऑप्टिमिस्टिक लेते हैं, बिकॉज देखिए वी बिलीव रीजन भी है ना, देखिए इन्फ्लेशन इज अंडर चेक, फिस्कल स्पेस है। अच्छा, अब जो इनोवेशन है वो ला रहे हैं। देखिए बीइंग अ बैंकर हिमसेल्फ, तो उन्होंने देखें, अब हम यही कहते थे कि इक्विटी मार्केट से आप पैसा रेस करें, आपने नेशनल इन्वेस्टर से पैसा रेस करें, तो उसकी तरफ काम भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त उन्होंने 2 बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं जो पाकिस्तान की आप कह लें कि एक सोशल इम्पैक्ट के बॉन्ड्स हैं। देखिए एक मॉनेटरी या मुनाफे के लिए तो बॉन्ड सारे लोग सेक्टर्स के लॉन्च करते थे, सोशल इम्पैक्ट के बॉन्ड्स नहीं होते थे। तो उन्होंने एक पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये बॉन्ड वो है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, फॉर प्रॉफिट खरीदेंगे, और हम उस पैसे से लेके स्किल्स डेवलप करेंगे अपने अवाम की, अपने यूथ की, विच वी बिलीव कि अगर हम वो कहते हैं ना कि किसी को आप $1000 का डिप्लोमा करा दें या कोर्स दे दें आईटी का, तो शायद वो $10,000 कमाने की पोजीशन में आ जाता है, लेकिन वो हम $1000 ही नहीं खर्चते उस पर कि वो आज स्पेशली जो आईटी की दुनिया है या जो स्किल्स डेवलपमेंट है, और फिर इतना रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड चेंज आ रहा है कि हम तो कहते हैं अगर यूथ को छोटे-छोटे, अब तो डिग्रीज का भी जमाना नहीं रहा, अब तो लोग छोटे-छोटे एआई में कोर्सेज करते हैं, अब लोग वैसे भी जॉब देते हुए पूछते नहीं कितना पढ़ा हुआ है, अब स्किल्स आपके स्किल सेट कितने हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि अब जॉब्स की नौयत भी ऐसे होती जा रही है, वेरी क्विकली रोल्स आर चेंजिंग, तो वो देखते हैं आप फ्लेक्सिबल कितने। तो वो स्किल्स का एक बॉन्ड निकाला गया जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। ये एक बड़ी यूनिक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे इन आवर यूथ, जिससे हम ये फोर्सी करते हैं कि हमें रिटर्न्स आएंगे, जिससे हम बॉन्ड्स को जो है पे बैक कर सकेंगे। फिर उन्होंने साथ साथ एक फार्मर्स बॉन्ड भी निकाला, ये एक उन फार्मर्स के लिए है, और ये अनकोलैटरल लोन है कि जिसमें कोई आपको कोलैटरल नहीं चाहिए। कितने ये बेसिकली अमाउंट इसमें आई थिंक इट्स इन मिलियंस, आई थिंक अप टू 50 million पर फार्मर, आई थिंक ये है, बट आई हैव टू चेक द फिगर्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली 5 million or 50 आई थिंक, बट 5 to 50 million आई थिंक इट्स रेंज है उसमें, डिपेंडिंग ऑन द साइज। लेकिन ये है 12.5 एकर्स पे, एनीवन हु इज डूइंग 12.5 एकर्स ऑफ फार्मिंग कैन गेट इट। तो आपको वो बेसिकली, और ये एक्चुअली थोड़ा सा डाटा ड्रिवन है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे 12.5 एकर्स हैं कहीं पे, तो वो एक्चुअली थ्रू सैटेलाइट दे कैन चेक कि इधर का पोटेंशियल क्या है, एंड देन दे विल गिव द लोन। अच्छा, उस्मान साहब आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब तशरीफ़ लाते हैं, खासकर आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिस्करेज
हो रहे थे इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत लो थे। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब स्टॉक एक्सचेंज गए तो उसी दिन से मार्केट ने एक पॉजिटिव परफॉर्म करना शुरू किया। तो एक्चुअली ये एक हम कह सकते हैं काइंड ऑफ इंकरेजमेंट होती है कि कोई भी आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या फाइनेंशियल बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो मिले, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के हवाले से जिक्र किया, तो हमारे पास जो ये जो एग्रीकल्चर बैंक्स हैं ये भी तो प्राइवेटाइज होने की बात हो रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये क्या इसी बात की एक कड़ी है? यस, देखें एग्रीकल्चर आज भी हमारी बैकबोन है, हम एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, हम उसी पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। आज भी फार्मर्स की जो इश्यूज़ हैं या फार्मर्स की जो इनकम्स हैं उन पे गवर्नमेंट का ख़ास जो है वो एक फोकस होता है। तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमने मिस किया। हम अगर ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स अगर बात करें तो ज़रूरी तरक्याती बैंक ले लें या कोई और एग्रीकल्चर बैंक ले लें, वो आई थिंक वो टैप नहीं कर पाया पोटेंशियल जो हम करना चाहते थे। तो आई थिंक अब इट्स अबाउट टाइम, जैसे बाकी सरकारी इदारे भी हमारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। दो वजूहत से, एक वो ब्लीड कर रहे थे, हमारे ज़ाहिर लॉस था, शायद इन बैंक्स का इतना लॉस का इशू नहीं था, इनएफिशिएंसी दूसरा इशू था कि वो जो काम था वो ही नहीं कर रहे थे। अब वो प्राइवेट सेक्टर से अगर थोड़ा सा क्लब होंगे तो फिर वो करेंगे। और आई थिंक ये जो लोन्स भी जो अब ये देंगे थ्रू दीज ये जो इन्होंने बॉन्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, इन लोन्स को भी प्रोबेबली इन बैंक्स के थ्रू ये तो बजट में भी रखा गया था ना, ये लोन्स का बोला गया था कि फार्मर्स को जो है वो किसी ना किसी तरीके से छोटे फार्मर को क्योंकि वो वहीं पे हम बात करते हैं ना, चाहे फार्मर हो या चाहे एसएमई सेक्टर हो, आप अगर इंडस्ट्री में भी आ जाएं तो हम यही कहते हैं कि जो छोटा तबका है उसका प्रॉब्लम है कि उसको एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है, उसको कोई बैंक भी नहीं देता, वो खुद इक्विटी रेज नहीं कर सकता। पाकिस्तान में वही हमें विदाउट कोलेटरल तो कोई बैंक किसी को कोई लोन नहीं देता, और जो देता भी है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि 7% एसएमई लेंडिंग है हमारे मुल्क में। इंडिया में 22% है, बांग्लादेश में 25 है। मींस कि वहाँ 100 में से 25 लोन छोटे एसएमईज को दिए जाते हैं, हमारे यहाँ 100 में से 7। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एसएमईज के लिए तो काफ़ी उन लोगों को एक थोड़ा सा किया है मेक श्योर कि आप किसी ना किसी तरीके से लोन्स दें, फिर भी बावजूद इसके भी बैंक्स नहीं देते। देखिए वही बात होती है कि एसएमई सेक्टर में बैंक्स भी अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, उनको पता है सबसे बड़ी बोरोवर तो देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट रही है, और जब कायबोर 25% था तो वो सेफ बोरोवर होता, तो बैंक्स भी हमें प्राइवेट इदारे हैं, तो वो कहते हैं यार किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया तो ज़ाहिर फेलियर इज अ चांस, बैंक डिफॉल्ट इज अ चांस, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट को दे दें। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बताया जाए तो दे आर नाउ इन कॉन्फिडेंस। वो जब से फील्ड मार्शल साहब से डिनर के साथ बाद और थोड़ा सा पाक अमेरिका रिलेशनशिप को देखते हुए अब वो एक फुल फ्लेज बिजनेस के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके हवाले से भी बताइए, करेंसी को एक एप्रिसिएशन की तरफ जाना, खासकर जो एक बीच में थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, अब वो एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। और दूसरा ये कि हमारे पास बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या चल रहा है आजकल? देखिए मैं तो कहूँगा कि ये सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो हुई जिसमें गवर्नमेंट ने बजट के बाद इंटरेक्ट करना शुरू किया, और फिर डेफिनेटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग हुई, उसके बाद एक लिटरली टाइड चेंज हुई और एक मूड जिसको कहते हैं फील गुड फैक्टर जो है वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी में आया कि जब आपको ये पता है कि तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट आर टुगेदर इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। दिस इज हाउ वी लुक एट इट कि इस वक्त अगर फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एवरीवन हु इज अ डिसीजन मेकर अगर फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी पे, तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। और देखें, आप देखें स्टॉक मार्केट हैज क्रॉस्ड 147,000 हिस्टोरिकल लेवल्स। आज से 148 हो गए, 48 आज हो गए। और मुझे आप ही का प्रोग्राम याद है, सेटअप वाज डिफरेंट, लेकिन हम आज से 2 साल पहले बैठ के शायद लाख को समझते थे कि अनअटेनेबल है, और बहुत बड़ा हमारा एक वो होता था। और देखिए आज हम 148 की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ना, ये चले एक दिन होगा हम 200,000 के हवाले से भी पहुंच जाएंगे, 2 लाख के ऊपर भी। तो अब आप अगर वो देखें तो वो ड्राइव हुआ, सेंटिमेंट्स भी हैं उसमें डेफिनेटली, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने ड्राइव किया। अब आप देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई जो लास्ट 2 इयर्स में हमने देखी, 19 बिलियन रिजर्व, आपका काइबोर का 25 से 11 पे आ जाना, इन्फ्लेशन का 40 से 5 पे आ जाना, पाकिस्तान इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, और इसमें तमाम पिलर्स ने रोल किया। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मैं रिसेंटली कुछ प्राइवेट एक्विटी इदारों से जो दुनिया में बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे मेरे अमेरिका में जाना हुआ, इत्तफाक हुआ उनसे मिलने का। उन सब ने ये कहा कि जो हमारी कंट्री रिपोर्ट्स हैं, दे आर द मोस्ट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान दैट दे हैव बीन इन द लास्ट 2 डेकेड्स। यानी ये रिजर्व्स जो आज हमने टच किए हैं $19 बिलियन, ये हमने लास्ट 2 डेकेड्स में इस लेवल के रिजर्व्स। अच्छा उस्मान साहब, अब ग्लोबली आप बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो ऑयल ट्रेंड या गोल्ड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो ग्लोबली थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल या अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक के हवाले से देखें तो क्या कंडीशन है? अभी सब फेवरेबल है हमारे लिए? जी, पाकिस्तान के लिए तो देखें काफ़ी फेवरेबल है। अगर हम ये टैरिफ डील की भी बात देखें तो 15 to 19% हम टैरिफ ब्रैकेट में आए, हमारे नेबर्स बहुत हायर में है, बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। अगर आप कमोडिटी प्राइसिंग देखें, आई बिलीव स्टेबल रहेगी। अभी ये जो ट्रंप और पुतिन साहब की मुलाकात हुई वो मतलब उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये एक थोड़ा सा स्केयर है लोगों को कि वॉर अब शायद थोड़ी लिंगर ऑन
और होगी। जो पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद इसमें कोई मुआहदा ट्रूस का हो जाएगा, तो सीज फायर पे बात पहुंच जाएगी। ऑफ कोर्स ऑयल का एक कंसर्न है, गैस का एक कंसर्न है कि जब तक ये वॉर रहती है उस तरह से ऑयल रशियन दुनिया में नहीं आ सकता, उस पर कदगन है, उस पर सैंक्शंस है। तो थोड़ा सा आई बिलीव कि हम वी माइट सी ऑयल गो अप, कि ऑयल की थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ें। चाइना को नहीं रोका गया कि वो रशिया से ऑयल ले लें, अमिड इंडिया के हवाले से सैंक्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं थोड़ी। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि शायद वो सैंक्शंस में अब सख्ती हो, क्योंकि वो उस तरह से सीज फायर की बात की तरफ नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा और अभी लिंगर हो रहा है काम। तो आई थिंक अभी फिलहाल स्टेबल रहेगा, थोड़ी सी मूवमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमीज विल रिमेन स्टेबल। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो चीज़ें अगर अच्छी फेवरेबल हैं तो वाई नॉट हम बिजनेसेस ज़्यादा अप्रोच करेंगे। वेल उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, आप मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से भी, करेंसी के हवाले से भी, तो आज की मार्केट में देखते चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपडेट्स है। खासकर ऑयल के हवाले से जैसे कहा गया कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशन है, और साथ साथ अगर हम बात करें भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक विन विन सिचुएशन है। लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़। गोल्ड की पर्टिकुलर प्राइस 3,52,575 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,02,598 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑफ $3,336.55, ऑयल WTI पर बैरल $63.05, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $66.06। ये थे कमोडिटीज़ अपडेट्स, और हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं आज की मार्केट के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो करेंसी में बाइंग रही 330.04 रुपीज़, सेलिंग वाज 330.63। यूके पाउंड बाइंग रही 382.26, सेलिंग वाज 382.93। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.95, सेलिंग वाज 282.45। चाइनीज yuan बाइंग रही 39.64, सेलिंग वाज 39.71। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले हमारे पास सऊदी रियाल मौजूद है, देखते चलते हैं क्या अपडेट्स हैं। 75.14 पे बाइंग रही, सेलिंग वो 75.27। यूएई दिरहम बाइंग एट 77.29, सेलिंग वो 77.43। कतरी रियाल बाइंग रही 78.22, सेलिंग वो 78.36। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 923.22, सेलिंग वाज 924.85। ये थे करेंसी अपडेट्स हमने देखे, और खासकर डॉलर के हवाले से यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेली बेसिस पे कुछ पैसा देख रहे हैं, और आज की मार्केट में तो एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि 281 के अराउंड जो है वो बाइंग देखी जा रही है। इट मीन्स के डॉलर के अंदर जो वो पोटेंशियल नेगेटिविटी का जो आ रहा है पाकिस्तान की मार्केट में, एक बड़ा खुशाइन बात है कि रुपी अप्रिशिएट करता है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।